हेलो एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर है इसमें मैं कुछ चीज़ें अज्यूम करके चलूँगा, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन का आपको कुछ ना कुछ नॉलेज है। और इस लेक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोन पेयर को रखने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, खास करके मल्टीपल और लोन पेयर जब भी आता है हम लोग स्ट्रक्चर और उसका हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री तो बना लेते हैं, पर लोन पेयर रखने में हमें दिक्कत होता है। तो आज उसी चीज़ पे हम लोग फोकस करेंगे और ध्यान देंगे इस चीज़ पे कि हमें लोन पेयर और मल्टीपल अगर बॉन्ड आ जाते हैं तो फिर कैसे रखना है। तो जैसा कि हम सब ने सीख रखा है कि हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार हमारे पास कुछ शेप्स आती हैं, जैसे कि sp3 हाइब्रिड, फिर sp2 और sp3। ठीक है, फिर आती है हमारे पास sp3d, sp3d2 और फिर sp3d3। ठीक है, इतने सारे चीज़ें हमारे पास आती हैं और उसमें इस सब के शेप्स को अगर हम देखें, जैसे कि हमारा हो गया एसपी तो हमारा लीनियर है। ठीक है, फिर sp2, उसके बाद sp3 जो कि है टेट्राहेड्रल। सबसे बड़ा चीज़ जो है इसमें कि हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये सब कब वैलिड है। अगर जो भी टर्मिनल एटम्स हैं वो सब सेम होने चाहिए। ठीक है, इफ नॉट सेम देन बेंट रूल। ठीक है ना, बेंट रूल की बात हम बाद में करेंगे। अभी यहाँ देखो, जैसे कि ये sp3d, तो इसका शेप ऐसे, फिर sp3d2। ये चीज़ें मैं एज्यूम करूँगा कि आपको आती हैं पहले से, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर ये पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ये पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो इन सब में अब हमें कंफ्यूजन होता है कि हम लोग कहाँ पे रखें। लोन पेयर आ जाए और मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो हम लोग कहाँ पे रखें। देखो, सबसे इजी चीज़ है, कुछ भी ध्यान रखना हो तो बस इतना रखो कि जब भी लोन पेयर आए तो हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल किसको बोलते हैं। तो ये वाला जो चीज़ है ना, ये देखो 120 डिग्री दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेसेस। ठीक है, इक्वेटोरियल। और ये जो ऊपर वाला है ये है एक्सियल। तो अब हम ध्यान देंगे कि कहाँ पे कौन सा हमें रखना है लोन पेयर जब भी आ जाए। तो जब भी अगर मान लो ये तीन जो केस है, जो sp3d वाले हैं, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, क्योंकि उसमें तो सभी पोजीशन इक्वल पे है, जैसे sp3 sp2 और sp। इन सब में तो आप कहीं भी रख दो लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड को, कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी रखो, कहीं भी, इसमें हम लोग का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात आता है इन तीन केसेस का। इन तीन केसेस में हम लोग को ध्यान देना होगा कि कहाँ पे रखें। तो उसके लिए देखो, बस दो चीज ध्यान रखोगे हो जाएगा कि एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल। जैसे देखो, अगर मेरे पास आता है sp3d, ठीक, तो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाया मैंने और ये एक्सियल। तो जैसे ही हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा कि sp3d है, तो बस अगर हमारे पास लोन पेयर है या फिर मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको हम लोग कहाँ पे रख देंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख देंगे। ठीक है, और अगर sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन d2 अगर हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है जो कि, तो उसको हम लोग, ये रहा, और अगर लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड आता है तो हम लोग उसको एक्सियल पे रखेंगे। ठीक, फिर sp3d2 अगर ये पेंटागोनल वाला आता है तो हम लोग इसमें एक ही लोन पेयर है, तब तो उसको हम कहाँ पे रखेंगे, इक्विटोरियल पे। ठीक है, और अगर दो लोन पेयर आ जाए तो हम लोग उसको एक्सियल पे पटक देंगे। ठीक है, तो sp3d आ गया, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d निकल के आता है तो लोन पेयर है, तो उसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, इक्वेटोरियल पे। और sp3d2 है तो उसको हम लोग रखेंगे लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे। sp3d2 है, अगर एक ही लोन पेयर है उस स्ट्रक्चर में तो उसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख देंगे। लेकिन अगर दो लोन पेयर आ जाए तो हम लोग उसको एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ें तब वैलिड हैं जबकि टर्मिनल एटम सेम हो। टर्मिनल एटम सेम हो, अगर टर्मिनल एटम सेम नहीं है तो फिर बेंट रूल आ जाएगा, और बेंट रूल में हमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अनुसार। ठीक है, ये क्यों रखते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस चीज़ को मेमोराइज ही आपको करके रखना है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे
तो कन्फ्यूज़न होता रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, खास करके कि पाई बॉन्ड और पी पाई डी पाई वाले जो पाई बॉन्ड्स हैं उसको कैसे पहचाने इन स्ट्रक्चर्स में ही, तो वो अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।